नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप मकर राशि है तो दिसंबर 2021 में आपके गोचर फल राशिफल आपको क्या देने जा रहे हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जबकि ग्रहों की व्यवस्था 5 तारीख को मंगलदेव घर बदल रहे हैं, 8 को शुक्रदेव, 10 को बुधदेव और 16 को सूर्यदेव। यह व्यवस्था बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि जब एक माह में इतने ग्रह जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं घर बदलेंगे तो आपके जीवन पर प्रभाव स्वतः दिखेगा, परिवर्तन होंगे। 7.5 के अंतर्गत आप चल रहे हैं मकर राशि वाले, लेकिन मासिक राशिफल में ये चारों ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, शुभ और अशुभ दोनों फल देने के लिए। कहाँ शुभता मिलेगी, कहाँ अशुभता मिलेगी, इसके बारे में हम लोग जरूर देखेंगे क्या होने वाला। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। हेल्थ वाइज अगर आपके लग्न पर शनिदेव सस योग बना के बैठे हैं और दुष्प्रभाव से मुक्त है, 2 शुभ कर्त्री योग का प्रभाव है, तो हेल्थ संबंधित कोई समस्या नहीं है, निश्चिंत रहे। मंगलदेव का प्रभाव शनिदेव पर, शनिदेव का प्रभाव मंगलदेव पर, दोनों का दृष्टि संबंध आपके शरीर और कर्म को जोड़ते हैं। यह क्या संकेत है? इसका अर्थ है कि इस अवधि में मेहनत कराएंगे। जॉब प्राप्ति के क्षेत्र में दोनों ग्रह अपोजिट नेचर के और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन है तो संबंध बने हुए, तो आपके ऊपर दिखेगा। आपके कर्म प्राप्ति में संघर्ष करवाएंगे, मेहनत कराएंगे, उतार चढ़ाव दिखाएंगे, लेकिन दिलाएंगे तो सही। ऐसी स्थिति को दिखाते हैं दोनों की युति। लेकिन हेल्थ वाइज आप अगर देखा जाए तो अच्छी स्थिति में रहेंगे। सस योग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मंगलदेव कभी कभी हेल्थ वाइज आपको ऐसी स्थिति को दिखाते हैं कि कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देंगे, कभी कभी गुस्सा क्रोध को जागृत कर देंगे, क्योंकि शनि तो शांत ग्रह है। कभी कभी आपके बीपी को बढ़ा देंगे, इस तरह आपके हेल्थ को प्रभाव भी डालेंगे। लेकिन फिर भी रिजल्ट यह है कि हेल्थ संबंधित आप अपने कार्य करते रहेंगे, कहीं कोई हेल्थ के कारण रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जब आपके कैरियर पर देखते हैं तो मंगलदेव बैठे हैं जो इनकम के मालिक है, इंक्रीमेंट के प्रबल संकेत है। धन के मालिक गुरु भी दिख रहे हैं, दोनों का संबंध है शरीर और कर्म का, इसलिए कर्म संबंधित एक स्पेशल योग को जन्म देते हैं। 16 तारीख को सूर्यदेव ग्रहण से मुक्त होंगे। निश्चित तौर पर आप जाने आपको सफलता मिलेगी इसी अवधि के आसपास। 16 के बाद विदेश में भी जाकर जॉब पाना चाहते हैं, इसी अवधि में आपको सफलता दिखेगी। जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन के माध्यम से अथक प्रयास कर रहे हैं, जॉब पाएं, काफी परिश्रम कर रहे हैं, आपको सफलता विलंब से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। 7.5 भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, वह रोकने की जरूर चेष्टा करते हैं। इसलिए आप लोग से एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप इस अवधि में 7.5 का उपाय करते रहें। यदि आपको समझ में ना आए कि 7.5 का उपाय कैसे करें, 7.5 के अंतर्गत 3 कोई भी जो आपके जीवन में आपको फिट बैठे, उसकी अगर आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित वह शांत होंगे। आप मेरा चैनल अनोखा सूत्र देखें, उसमें दिया हुआ है शनि की 7.5 से बचने के उपाय। आप किसी 3 उपाय को चुने और करें, आपको जबरदस्त लाभ दिखेगा। 7.5 के कारण रुकावट तो है, कर्म के क्षेत्र में प्रमोशन को भी रोका जा रहा है, इंक्रीमेंट को भी रोका जा रहा है, ट्रांसफर को भी रोका जा रहा है, और जहां ट्रांसफर करें वह मनचाहा जगह नहीं हो रहा है। ऐसे दुविधा स्थिति को कर्म के क्षेत्र में जन्म दे रहे हैं। जिन्होंने गलती से अपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब को छोड़ दिया है, उन्हें अब नए जॉब की प्राप्ति में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन मिलेंगे जरूर। इसलिए कि ससयुग बनाकर शनिदेव आपके 7.5 बने हैं, इसलिए इतने निर्दयी नहीं बनेंगे कि आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब करें। वह बचाते हुए भी आपको चलेंगे, परीक्षा लेते रहेंगे, लेकिन सफलता देते रहेंगे। आगे देखते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में भी शनिदेव का प्रभाव है, अब वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। बिजनेस के ऊपर एक महत्वपूर्ण बात, आपके बिजनेस में जो धीमापन है, कमजोरी है, वह तो बना हुआ है। नए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें सोच समझ के काम करें। पार्टनरशिप का चयन भी बहुत सोच समझ के करें,
हो सकता है आगे वह हानि पहुंचावे। लेकिन इस 7.5 के फेज में यदि आप कोई बिजनेस शुरू भी कर देते हैं और वह धीमी गति से चलती है, लेकिन चलेंगे एकदम लंबी समय तक और धीरे धीरे वह टॉप पर पहुंच जाएंगे। यह बात तय है, क्योंकि एक बात जान ले, मकर वालों के कार्य धीमी गति से जरूर बनेंगे, लेकिन उन्हें ले जाएंगे और टॉप पर बिठा देंगे। शनि देव देने वाले तो शनि और गुरु ही है। जब वह दोनों आपकी खुशहाल स्थिति में है तो फिर डर कैसा। जब आपके राशि से धन भाव में गुरुदेव हो तो धन की समस्याओं को हटाते, और कर्म स्थान पर उनकी दृष्टि हो तो कर्म के सहयोग को जन्म देते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि शनि गुरु का गोचर आपके बिजनेस को संभालेगा, देंगे जरूर। आगे शिक्षा संबंधित बात यदि की जाए तो शिक्षा पर काफी उतार चढ़ाव है, विघ्न बाधाएं बनी हुई है, मन स्थिर नहीं है, कभी कभी मन नहीं लग रहा है, कभी कभी इच्छा करता है कि पढ़ाई छोड़ दूं, कभी मन करता है इस स्कूल कॉलेज को बदल के वहां चले। ये सारे स्थिति ग्रहों के फेर है, आपके मन में उत्पन्न करें, आप जहां वहीं स्थिर रहें। हाँ, बाहर जाने के योग बनते जरूर है, विदेश जाकर के शिक्षा पाने के योग बने जरूर है, वहां आप जा सकते हैं, वहां अच्छा संकेत है। लेकिन अपने होम प्लेस में थोड़ा परेशानी दिख रही है, अपने स्थान को छोड़ के दूर जाके शिक्षा पाने के लिए आप जरूर चेष्टा करें, सफलता दिखती है। सूर्यदेव का स्थान बदलने दे, ग्रहण को टूटने दे, आपको सफलता मिलेगी। 16 के बाद शिक्षा क्षेत्र में उस शिक्षा के मामलों में अभी परेशानी है, विघ्न है, बाधा है। कुटुंब रिश्तेदारों से आपके बनाव अच्छे रहेंगे, आपको वहां से कोई न कोई लाभ मिलता रहेगा। जो कुटुंब रिश्तेदार आपके विदेश घर में है उनसे आप बहुत सहयोगी, आपके लिए सहयोगी और आपके बहुत परम मित्र हितैषी साबित होने वाले हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो आपके विदेश घर में बैठे हैं वह संकेत देते हैं कि 8 तारीख को आपके लग्न में आएंगे और आपके लग्न में आते ही बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तन करेंगे। क्योंकि योग कारक ग्रह है, उनका परिवर्तन होना बहुत स्पेशल है, जो संतान के लिए बहुत जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। संतान की तरफ से काफी उतार चढ़ाव परेशानी दिख रही थी, जो संतान की तरफ से परेशानी भी थी, उनके व्यवहार, उनके हेल्थ को लेकर आप परेशान थे, उसमें बहुत जबरदस्त सुधार आपको दिखाई देंगे 8 दिसंबर के बाद। लेकिन छोटे भाई बहनों से आपको अच्छे सुख सहयोग, बड़े भाई बहनों की तरफ से संशय बनी हुई है, वहां से परेशानी उतार चढ़ाव, माता की तरफ से अच्छे सुख सहयोग, पिता की तरफ से परेशानी बनी हुई है, टेंशन बने हुए। और दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव परेशानी थी वह अब आपके कुछ चुपचाप रहने वाले। कब से? 8 तारीख से 2 बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे, संतान की तरफ से अच्छे न्यूज और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेगी। शादी संबंधित कोई बात हो रही है तो भले अभी बात नहीं बने, लेकिन आप बात प्रारंभ कर सकते हैं। बात बनने इस अवधि में जो भी बात शुरू करते हैं वह आगे चल के आपको सफलता दे सकती है। विवाह और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आप देखेंगे। जो नए शादीशुदा है उनके जीवन में बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव बनी हुई है और टूटने की स्थिति बनी हुई है। एक आपके लिए स्पेशल सूत्र है। यदि आपके प्रेम प्रसंग दूर होते जा रहे हैं, टूट रहे हैं, मनमुटाव है, तो डायरेक्ट आप एक काम करें, 8 तारीख को शुक्रदेव जैसे मकर में आएंगे, आपके 7 विवाह स्थान को देखेंगे, प्रेम के मालिक है। आप डायरेक्ट ऐसा करें कि 8 तारीख के बाद आप उनसे विवाह की बात कर दें, आपका प्रेम कायम रह जाएगा, उसमें सुधार होगी और विवाह में भी बदल सकते हैं। प्रेम को बचाने का एक ही उपाय है विवाह, और कोई अल्टरनेटिव उपाय अभी दिखता नहीं है। फिर भी हिम्मत रखेंगे तो आगे चल के थोड़ा सुधार दिखेगी 16 के बाद। तो इस तरह हम देखते हैं, जब धन संपत्ति की बात होती है तो धन के लिए बहुत अच्छे योग है, धन आने के योग भी प्रबल है, धन योग भी प्रबल है। आपके कर्म धनदायी, बिजनेस में भले उतार चढ़ाव है, लेकिन कहीं न कहीं से साइड इनकम आपके बन सकते हैं। जो टूट चुके थे वह पुनः शुरू भी होंगे, भले ही वह 10 दिसंबर के बाद दिखेगी।
प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप ले, लेकिन 5 तारीख तक कोई प्रॉपर्टी बुक कर ली है तो पक्की है, वह प्रॉपर्टी आपके बने हुए हैं। 5 के बाद भले थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के कायर बनेंगे। बेचना चाहते हैं तो 5 के बाद बिकेंगे। 5 के बाद प्रॉपर्टी बिकने के योग बहुत प्रबल है। और साथ साथ में जब शेयर मार्केट की बात होती है तो भारी उतार चढ़ाव आपके शेयर मार्केट में, आपको 8 तारीख तक चोट लग सकता है। शेयर मार्केट में बड़े घाटा के योग बने हैं। 8 के बाद कुछ सुधार है, 16 के बाद बहुत सुधार है। आपको 16 तक सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। जो सौदा आप ले लिए हैं, फंस गए हैं, तो 16 के बाद काटें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, किसी से निर्णय लेकर ही आप इस कार्य को करें। अभी के समय में तो अच्छा है, राहुदेव आपको भ्रमित करते रहें। किसी भी तरह का आपका हेल्थ संबंधित परेशानी थी वह समाप्त हो जाएंगे। हेल्थ वाइज आप अच्छे रहेंगे। और किसी तरह के मुकदमा चल रहे थे तो निश्चित आप उसमें विजय होंगे। और विजय के लिए और किस नहीं, अगर आपके झगड़े विवाद लंबी चल रहे थे तो वह सुलह में बदलेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद थे, समाप्त होंगे। जेल जाने की बात हो रही थी तो आप निश्चित बरी होंगे या बेल पर आप छूटेंगे। विदेश जाने की बात हो रही है तो विदेश जाने के योग तो अभी प्रबलता से बनी नहीं है, लेकिन 7.5 का फेज है, कभी न कभी योग बनाएंगे। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप निश्चित प्रयास करते रहें। अभी ऐसे योग संयोग बने नहीं है, बाद में निश्चित बनेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं मकर वालों के लिए राशिफल क्या कहता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।